दिगंबर जैन समाज के संत विभंजन सागर जी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आज समाज की आंख और कान पत्रकार है। अहम भूमि पत्रकार की है। पत्रकार सच्चाई को उजागर करते हैं और ज्ञान के अंधकार को प्रकाश डालते, जन जन तक जन की बातों को पहुंचाने का प्रयास करते। आप समाचार समाज को जिस रूप में दिखाते हैं, समाज वैसा ही बनने लगता है। यदि आप हिंसा दिखाएंगे, लोग उत्तेजित होंगे। यदि आप संयम और कर्म की खबरें देंगे, तो समाज में समाधान आएगा, समाज में सहनशीलता आएगी, समाज में एकजुटता लेखनी के माध्यम से आएगी। वह शब्द ही वर्णमाला है जो आ से शुरू होकर ज्ञानी पर समाप्त होते। आगे पीछे हेर फेर कर दिया जाए तो उसी वर्णमाला से गीत बन जाते हैं और उन्हीं वर्णमाला से गाली भी बन जाती है। धार से फजाहत की रिपोर्ट। अरिहंत प्रभु की शरण में संतों मुनियों का प्यार मिला, मुझे जैने कुल परिवार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे करा, मुझे जैने कुल परिवार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे करा, मुझे जैने कुल परिवार मिला। दुनिया जयकारा गुरुदेव का। की मुझे रज जो मिल जाए, रज पाकर तकदीर बदल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की मुझे रज जो मिल जाए। बोले परम पूज्य उपाध्याय परमेश जी गुरुवार 108 बंदे ओम नमो सिरि सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो वज्रायाणम, ओम नमो लोये सौवे साहुणम। जय बोलो सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, जय बोलो विश्व वंदनीय महावीर भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या सुमने आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, सर्वज्ञ प्रभु राम हनुमान की। महानुभाव, आज हम सभी यहाँ पर बैठे हैं एक पत्रकार गोष्ठी के लिए। आज समाज की आंख और कान में अगर किसी की अहम भूमिका है तो पत्रकार ही है। समाज की आंख और कान है। आपकी लेखनी और आपकी वाणी से समाज दिशा पाता है। आप सच्चाई को उजागर करते हैं और अज्ञान के अंधकार में प्रकाश का कार्य करते हैं। ऐसे में आपका धर्म के साथ संतुलित समन्वय अति आवश्यक है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज पत्रकार बंधु यहाँ पर एक आमंत्रण में यहाँ पर उपस्थित हुए और उनके माध्यम से धर्म की बातें हम समाज तक पहुंचाने का अवसर प्राप्त करते हैं। जन जन तक धर्म की बातों को पहुंचाने का प्रयास पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हो सकता है। पत्रकार बंधु, आप सभी इस गोष्ठी में आए, इसके लिए मेरा आपके स्नेह भरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप समाज के सजग प्रहरी हैं। आज हम कुछ ऐसी बातें आपसे साझा करेंगे और साझा करना चाहते हैं जो आपकी भी मन को छू जाए और समाज को भी नई दिशा प्रदान करे, नई दशा और नई दिशा को प्रदान करे। ऐसे धर्म की कुछ तथ्यों को, धर्म की कुछ चर्चाओं को, धर्म की कुछ बातों को हम आपसे करना चाहेंगे।
आपके समाचार समाज को जिस रूप में दिखाते हैं, समाज वैसा ही बनने लगता है। यदि आप हिंसा दिखाएंगे तो लोग उत्तेजित होंगे। यदि आप संयम और करुणा की खबरें देंगे तो समाज में समाधान आएगा, समाज में सहनशीलता आएगी। सब कुछ हमारे ऊपर है। कोई चीज को अगर हम ब्रेकिंग न्यूज बना के देते हैं और बार बार वही विवाह है, और विवाह आता है निमित्त पाकर, थोड़ा सा निमित्त मिलता है, उत्तेजना बढ़ जाती है। वो आता है क्षण, स्वभाव नहीं है। क्रोध हमारा विवाह है, इसलिए वो क्षणिक आता है, थोड़ी देर के लिए आता और चला जाता है। फिर हम जो जैसे थे वैसे ही बन जाते हैं। जो समाज को भय नहीं विश्वास दे। मीडिया को चाहिए कि वह टीआरपी की दौड़ में न पड़कर सत्य, संयम और सद्भाव को प्राथमिकता दे। सत्य क्या है, सत्य को उजागर करें, वो मीडिया का काम है। आज दुनिया को हथियार नहीं, आज विचारों की शांति चाहिए। हथियार तो बहुत है, बात बात पर हथियार निकल आते हैं देश के। कोई बात भी ना हो तो हथियार निकल आते हैं, बिना बात की भी बात के हथियार निकल आते हैं। आज हथियारों की आवश्यकता नहीं है, विचारों की शांति है। अगर विचारों में शांति आ जाए तो वह जीवन में सुख शांति और देश में अमन चमन सब कुछ फैल जाएगा। देश में अमन शांति की आवश्यकता है, वो विचारों की शांति से ही हो सकता है। अपने मन को शांत करने की कला सीखे कि मन को शांत कैसे करें। हर व्यक्ति परेशान है क्योंकि मन अशांत है। बिगाड़ भी सकता है। अहिंसा जैन धर्म का मूल है। वो कहता है शारीरिक हिंसा के साथ साथ मानसिक हिंसा भी होती है। आप शारीरिक हिंसा तो रोक लेते हैं लेकिन मानसिक हिंसा नहीं रोक पाते हैं। किसी को अगर अपशब्द भी बोल दिया तो आपने हिंसा कर दी, आपने उसके मन को ठेस पहुंचा दिया, आपने उसके दिल को दुखा दिया, आपने हिंसा कर दी। उसकी हाय लग जाएगी। ऐसा बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हाय लग जाती है। किसी ने कुछ कहा, वो अगर कुछ कर नहीं पा रहा है, शक्ति नहीं है, तो उसने अगर हाय भी बोल दिया ना, तेरे साथ ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता। क्यों किसी की हाय ले? अहिंसा तो अगर कोई किसी से पूछता है, मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए संसार में सबसे हिंसक प्राणी कौन है? सबसे हिंसक प्राणी कौन? आपकी नजरों में कौन होगा सबसे हिंसक प्राणी? बताइए। कोई नहीं। पशु, पशु में कौन सा होगा? नहीं, पशु हिंसक प्राणी। लेकिन मैं कहता हूं कि शेर 24 घंटे हिंसा करता है क्या? 24 घंटे जीवों को काटता रहता, मारता रहता होगा, है ना? नहीं, कब मारता है? जब उसको भूख लगती है, बस। उसके बाद अपना भोजन करके आराम से सोता है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। अब उसका पेट भरा हुआ है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। पेट भरा होना चाहिए, पेट भरना उसका हिंसा थी, लेकिन बाकी समय अहिंसा में भीतर की दुनिया को सजग करता है। यदि दोनों में संतुलन हो जाए तो भारत ही नहीं विश्व को भी एक नई दिशा मिल सकती है। बस मैं आपसे ज्यादा नहीं कहना चाहता, इतना ही कहूंगा, विवेक से सोचें, मूल्य से लिखें, चिंतन से लिखें और संयम से बोलें। बस यही है सच्ची पत्रकारिता। आप पत्रकार हैं, निरंतर समाज में अच्छी प्रगति लाएं, उन्नति लाएं, विकास लाएं, सब समाज में सुख शांति अमन चैन हो। ऐसे शब्दों का चयन करके आप अपनी लेखनी को चलाएं, जिससे समाज में जागरूकता हो और सभी लोग अच्छी सुखमय जीवन को जी सके। ईश्वर भावना के साथ जय बोलो महावीर भगवान की। सामने विपक्ष, जब कोई घटना होती है तो घटना दो के बीच में ही होती है। कहीं भी कोई भी घटना आपको लिखना होती है, पुल टूट गया, अब उसके बारे में लिखना है, तो पुल टूट गया उसके बारे में लिखना है, तो जिनने पुल बनाया है उसके बारे में लिखना पड़ेगा कि क्यों टूटा है, और जो हुआ है वो भी लिखना पड़ेगा, जो पीड़ित हुए हैं उस पुल की वजह से वो भी लिखना पड़ेगा। तब दोनों को सामंजस्य यही बनाना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि करें क्या आखिर। तो वो स्थिति परिस्थिति है, उसमें जूझने का
केवल आपके अंदर ही, आपकी लेखनी के अंदर ही वो कमाल है कि आप उसमें दोनों का साथ दे सकते हैं। मेरा कहना तो यही है कि आप हमेशा सत्य का साथ दें और सत्य जो है उसको उजागर करना चाहिए कि सत्य में हमने क्या उसकी बात की तह तक जाना। ये पत्रकारिता का एक मुख्य अहम उद्देश्य रहता है। ऐसा नहीं कि जो न्यूज़ हमारे पास आई है उस न्यूज़ को हमने देखा, जाना और छाप दिया। नहीं, पहले उसको अच्छी तरह से जांचना चाहिए कि सही पक्ष कौन सा है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों सामने खड़े हुए हैं। वो कहता है मैं सही हूँ, वो कहता है मैं सही हूँ। दोनों सही तो हो नहीं सकते हैं। एक ही पक्ष सही होगा, एक विपक्ष होगा, एक पक्ष होगा, एक सही होगा और एक गलत होगा। तो सही की पहचान करना और पहचान करके बाल की खाल निकालना, वो कहते हैं ना बाल की खाल निकालना, तो तय तक जाना और तय तक जाके जो सच हो, यथार्थ हो, सत्य हो, उसी को उजागर करके न्यूज़ बनाकर और समाज को प्रदर्शित करना चाहिए, समाज को दिखाना चाहिए। इससे समाज में नई चेतना, नई जागरूकता आ सके।